All right, so what's up, everyone? Welcome back to another video of Financial Gateways. You're with me, Ansh R. Hiran, and welcome to this post-election special weekly market analysis. Let's go. ऑलराइट, वीकली मार्केट एनालिसिस एवरीवन, ऐसी सीरीज जहां पर हम हर हफ्ते आकर मार्केट का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स हैं, कौन से स्टॉक्स में दम है, कौन से सेक्टर्स में दम है, जिसके ऊपर हम अगले हफ्ते नजर रखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीकली एनालिसिस। अब आज का एनालिसिस थोड़ा स्पेशल है, क्यों? क्योंकि इलेक्शंस का जो रिजल्ट है वो आ चुका है और कैसा आया वो आपको ऑलरेडी पता है। और इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था कि इलेक्शन के ऊपर मेरी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है और उस स्ट्रैटेजी का क्या रिजल्ट आया। उन दोनों के वीडियोस मैंने इसी चैनल पे अपलोड किए हैं, सो यू गाइस कैन चेक इट एंड देख सकते हैं कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी थी, किस तरह का एक माइंडसेट होता है, किस तरह से आप मार्केट की एक्चुअल हवा का अंदाजा लगाते हैं। सो या यू कैन गेट द वीडियो ऑन दिस चैनल। और देखते हैं अब पिछले हफ्ते मार्केट किस तरह का रहा और अगले हफ्ते क्या हो सकता है। वेल, पॉजिटिव मार्केट रहा। ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट काफी पॉजिटिव थे। सारे सभी जो ऑप्शन बायर थे, सेलर थे, सबके पैसे मार्केट मतलब एटलीस्ट सब बायर्स के जो पैसे थे, जैसा कि अपडेट आया कि लगभग 30 लाख करोड़, 33 लाख करोड़ रुपीस का रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ। और ये लोग कौन थे? जो लोग हाइप के अंदर आ गए, जो लोग न्यूज और अलग अलग तरह के जो ये जो आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट करते हैं, इसके झांसे में आ गए और एक इंट्यूशन के बेसिस पर कह दें या एक सट्टा लगाने के जो माइंडसेट होता है, उस तरीके से उन्होंने ट्रेड ले लिया, उनका ये एक्चुअल लॉस हुआ है। जिन लोगों ने एक्चुअल एनालिसिस किया है, जिन लोगों ने प्रॉपर मार्केट के मूवमेंट्स को समझा है, उनमें से किसी को लॉस नहीं हुआ, उल्टा वो तो अच्छा खासा पैसा बनाकर निकले। एंड हमने भी यही करने की कोशिश की थी, हमारा भी एक डिसेंट साइज का प्रॉफिट हुआ है इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर। एंड जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, उनके भी मुझे काफी सारे मैसेजेस आए एंड दे सेड कि ओके, दिस वाज अ ग्रेट लर्निंग सेशन उनके लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब बात करते हैं मार्केट की। सारे अप्स एंड डाउन्स करके मार्केट का जो वो गैप अप ओपनिंग थी, वहां पर निफ्टी फिफ्टी वापस पहुंच चुका है। ऑलमोस्ट 3% की रिटर्न अपने ऑल टाइम हाइस के ऊपर है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 50,000 लेवल के आसपास बैठा है, 1.67% का इसमें गेन है क्लोजिंग के बाद में। मिड कैप के अंदर भी 3% है। और इंडिया विक्स, जैसा कि हमने कहा था कि पहले वॉलिटिलिटी बहुत रहेगी, ऑलमोस्ट 32 के लेवल तक गया था, वहां से वापस अब 16, थोड़े हेल्दी, थोड़े ट्रेडेबल लेवल्स पे वापस इंडिया विक्स आया है। अब FII DI डेटा इस बार बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग? ऐसे कि ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शंस के अंदर से पैसा निकल रहा है। ओके, स्टॉक्स में से, ऑप्शन में से पैसा निकल रहा है, इसका मतलब है कि स्टॉक्स के अंदर ट्रेंड आने वाला है। और जो पहले की जो एक्सपायरी थी, तब तक पैसा इसमें डला था, उसके बाद में निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर भी नया पैसा नहीं डला है। इसका मतलब इसमें भी थोड़ा ट्रेंड आने के अंदाजा दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ फ्यूचर्स की बात करें तो निफ्टी के अंदर आप देखेंगे, इंडेक्सेस के अंदर आप देखेंगे, तो ऑफ कोर्स एक दिन पहले पैसा पंप हुआ, वो आर्टिफिशियल हाइप थी। रिजल्ट के दिन मार्केट गिर गया, वो भी एक तरह का ओवर रिएक्शन था। उसके बाद एक कांस्टेंट ग्रोथ इसके अंदर पंप होती हुई दिख रही है। और अगर ये अगले हफ्ते भी कंटिन्यू होती है ये ग्रोथ, तो डेफिनेटली एक जो डिसीजन की हम बात कर रहे थे मार्केट के अंदर, वो आ सकता है। ओके, एंड स्टॉक्स के अंदर भी बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पैसा फ्यूचर्स के अंदर जा रहा है। सो ओवरऑल इट इज अ डिसेंट साइन। आई एम नॉट सेइंग पॉजिटिव, आई एम नॉट सेइंग नेगेटिव, बट अ डिसेंट साइन। बट फिर भी अभी थोड़े दिन, एटलीस्ट थोड़े दिन और चौकन्ना रहने की जरूरत है। अभी भी मार्केट में बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है, जो इसमें करेक्शन आ सकता है। ओवरऑल सेक्टर्स की बात करें तो FMCG, अब अगर आपको याद नहीं है, पिछला एनालिसिस देखिए। FMCG, मेटल्स, ऑटो, इंफ्रा एंड रियलिटी, इन पांच के ऊपर हमारी नजर रहने वाली है आफ्टर इलेक्शन, ये मैंने कहा था। एंड IT, देखिए व्हाट इज द रिजल्ट। IT, FMCG, फार्मा तो चलो अच्छा अच्छा रिटर्न दिया इसने, मेटल्स के अंदर ओके ओके है, ऑटो, राइट, एंड देन रियलिटी इंफ्रा, ये सब कुछ के अंदर अभी एक बड़ा जो मूव है वो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। मीडिया के अंदर खाली रिकवरी आई है, बट उसमें कोई बूम वाली बात नहीं है, राइट। और इन्हीं सेक्टर्स के ऊपर हम अगले कुछ महीनों तक वापस नजर रखने वाले हैं, वापस हम बुलिश होने वाले हैं। कुछ स्टॉक्स थे नहीं, पिछले हफ्ते हमने दिए नहीं थे, वी वर वेटिंग, मेरी भी कोई ओपन पोजीशंस नहीं थी मार्केट में, वो ऑप्शन का ट्रेड लिया उसके अलावा। दैट वाज अ वेरी वोलेटाइल मार्केट, जहां पर ट्रेड करना सेंस नहीं बनाता है। अब ये तो थी पिछले हफ्ते की बात, देखते हैं अगले हफ्ते मार्केट में क्या क्या हो सकता है।
सबसे पहले अगर बात करें निफ्टी की, तो ये तो हमारे जो पुराने लेवल्स हैं, मैं इनको एक बार दिखा देता हूँ कि हाउ ब्यूटीफुली दे वर ऑल रिस्पेक्टेड। अगर आप देखेंगे, मैं इसको एक आवरली चार्ट लगाता हूँ, आप देखेंगे कि हर एक लेवल को मार्केट ने बहुत ही खूबसूरती से रिस्पेक्ट किया है। चाहे ये वाला हो, चाहे नीचे का ये सपोर्ट जोन हो, चाहे ये सारे के सारे छोटे छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हो। अगर मैं इसको और छोटा टाइम फ्रेम करता हूँ, तो यू विल सी कि एक एक लेवल जिसको मार्केट ने बहुत ही ब्यूटिफुली रिस्पेक्ट किया है। एंड द सेम थिंग हैपेंड विद बैंक निफ्टी एज वेल। अगर मैं बैंक निफ्टी में दिखाऊं, तो हर एक लेवल को मार्केट ने एकदम पिच परफेक्ट तरीके से, चाहे ये बॉटम लेवल हो, चाहे ये रेजिस्टेंस हो, चाहे ये रेजिस्टेंस हो, चाहे ये सपोर्ट हो, चाहे ये रेजिस्टेंस हो, चाहे नीचे वाला सपोर्ट हो, और चाहे ऊपर का ये जोन हो, मार्केट ने इनको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। लेकिन अब जो है हमारे पास नए लेवल्स हैं, लेट्स चेक देम। अब अगर नए लेवल्स की बात करें, तो निफ्टी के जो अगले लेवल्स हैं वो है, सबसे पहले तो जो ऊपर का जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो है 23,350। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 23,350 के बाद 23,900, मतलब ये एक काफी ज्यादा डिस्टेंस है यहाँ पर। बट अगला जो मेजर रेजिस्टेंस है वो यहीं पे आता है। अगर ये ब्रेकआउट होता है, तो डेफिनेटली 23,500 का जो होगा वो एक जो राउंड नंबर है 23,500, उसके ऊपर मार्केट हल्का सा रेजिस्ट करके ऊपर की तरफ 23,900 की तरफ जा सकता है। सपोर्ट की अगर बात करें, तो 22,780, नीचे की तरफ 22,280 या 290, या एक तरह से 22,300 के भी आसपास अगर आप देखें, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर कोई दिक्कत आती है, कोई न्यूज आती है जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिरता है, तो 21,760 से लेकर 21,620, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जिसको मार्केट हाल फिलहाल में तो नहीं तोड़ना चाहिए। नीचे की तरफ 200 ये में भी है, तो ये सारे सपोर्ट्स हैं, बहुत जल्दी ये सब नहीं टूटेंगे। अगर बात करूं मैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो अगले लेवल्स हमारे सामने आते हैं, वो सबसे पहले नियरेस्ट रेजिस्टेंस जो है वो है 49,980 का। 49,980 का जो प्रीवियस हाई है, उसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर 51,150, जिसके ऊपर हमने पहले भी आपको वार्न किया था कि 150 इज द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, उसको फॉलो भी किया। उसके बाद में अगर और ऊपर जाता है किसी तरीके से, तो 52,635 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अभी तो बहुत दूर है, इसकी बात तो बाद में करेंगे। सपोर्ट की अगर बात करें, तो 49,020 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे 47,700 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बीच में भी 48,000 का एक राउंड नंबर आएगा। वो सारे लेवल्स तो हैं, बट उसके अलावा ये सारे मेजर सपोर्ट लेवल्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। और ओवरऑल जो मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू है, वो साइडवेज टू पॉजिटिव ही दिख रहा है। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। मतलब एटलीस्ट जो FIDI का डेटा है, उसके बेस पे तो यही लग रहा है। अब अगर बात करें कुछ स्टॉक्स की, तो पहला स्टॉक जो हमारे रडार में है, दैट इज टाटा मोटर्स। इट्स अ वेरी बिग कंपनी, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक। चाहे लॉन्ग टर्म के लिए हो या ट्रेडिंग के लिए हो, बहुत लिक्विड है, थोड़ा बहुत वोलेटाइल भी है, और साथ ही फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। टाटा मोटर्स अगर आप देखेंगे, तो वीकली के ऊपर 20 मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। यहीं पर अगर आप डेली के ऊपर देखेंगे, तो एक तरह का डबल बॉटम बनाया है, जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है विथ वेरी डिसेंट वॉल्यूम। सपोर्ट लेवल के आसपास है, जहां पर 23% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। साथ ही साथ ये जो दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स हैं, जो पूरा सपोर्ट जोन है, यहीं पर आकर वापस रिवर्सल दे रहा है। तो अब अगर ओवरऑल, अब मैं ये चीज आपको अभी बता देता हूँ, ये सारे पिक्स तब काम करेंगे जब मार्केट पूरा पूरा स्ट्रांग हो। इसमें बहुत स्ट्रांग स्टॉक्स हैं, बहुत बड़े मतलब लार्ज कैप स्टॉक्स भी हैं। तो ये सब तभी चलेंगे जब ओवरऑल मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मार्केट में कोई गड़बड़ी आती है, कोई न्यूज आती है, तो इनका चलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। राइट, सो या अगला टारगेट हमारा कैन बी द प्रीवियस हाई, एंड इट कैन बी अ गुड ट्रेड फॉर द अपकमिंग वीक। नेक्स्ट टॉपिक माय रडार इज BPCL, भारत पेट्रोलियम। अगर आप देखेंगे, वापस 20 मूविंग एवरेज का यहाँ सपोर्ट ले रहा है। इसके अंदर थोड़ा मुझे इशू ये दिख रहा है कि यहाँ पर जो ये नीचे गिरा है, इसकी वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है। बट एक पॉजिटिव बात भी ये है कि बाकी ओवरऑल जो है, इसकी ग्रीन की वॉल्यूम स्ट्रांग थी, और अभी भी जब रिकवरी आ रही है, तो ग्रीन की वॉल्यूम काफी डिसेंट दिख रही है। एंड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास है। 20 सबसे पहले तो यहाँ पर 38% के आसपास सपोर्ट लिया है नीचे की तरफ, और अभी भी एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट जोन है, इसी के पास में ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर कंफर्म होता है, एक तरह का डबल बॉटम बनाता है, RSI से भी अगर 60 का सपोर्ट यहाँ पर ले रहा है, सॉरी 40 का सपोर्ट यहाँ पर ले रहा है, डबल बॉटम बना के कोई डाइवर्जेंस दिखाता है, ये सब चीजें अगर दिखती है, तो डेफिनेटली BPCL में जितना स्ट्रॉन्ग ये डाउनवर्ड मूवमेंट आया है, वापस एक रिकवरी भी आ सकती है। दिस कैन बी द पिक फॉर नेक्स्ट वीक।
नेक्स्ट स्टॉक इन माय रेडार वुड बी लार्सन एंड ट्यूब्रो एलएनटी। अगर आप देखेंगे तो वापस 20 मूविंग एवरेज का यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, एंड यहाँ पर जो क्रैश मतलब इलेक्शन के दिन एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड ट्रेंड आया था, वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन वापस जो रिकवरी का वॉल्यूम है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। नीचे की तरफ इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, 200 ईएमए का सपोर्ट है। तो अभी अगर इसकी रिकवरी आती है अपर लेवल्स तक, तो एक अच्छा ट्रेड, चाहे एक बार डबल बॉटम बना के फिर ब्रेक डाउन दे, या फिर यहीं से स्ट्रेट रिकवरी आए, एक अच्छी रिकवरी इसके अंदर सपोर्ट ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन एलएनटी फॉर द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट स्टॉक इन माय रेडार इज इन्फोसिस। इन्फोसिस के अंदर आप देखेंगे तो ये काफी टाइम से डाउन ट्रेंड में था, बहुत आईटी जब पिट रहा था तब इन्फोसिस भी काफी टाइम से डाउन ट्रेंड में था। अब ऐसा लग रहा है कि वापस आईटी के अंदर करंट आ सकता है। क्यों? क्योंकि लुक एट दिस दीज आर कॉल्ड थ्री ग्रीन सोल्जर्स, थ्री ग्रीन सोल्जर्स को बोलते हैं, एंड द वॉल्यूम इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। आरएसआई का भी बहुत टाइम के बाद, कैन यू सी, आफ्टर फरवरी पहली बार आरएसआई इज गोइंग अबाउट 60, दैट मींस ये भी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। एंड ये जो रेंज चल रही थी इसका भी एक स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेकआउट दिया है, 200 ईएमए को भी क्रॉस कर दिया है, विच इज इन सेल्फ अ गुड साइन। एक तरह का डबल बॉटम बनाया है। तो ये सब चीजें दिखा रही है कि ये एक तरह का बॉटम बाय हो सकता है, और आईटी के अंदर जो स्ट्रेंथ आ रही है धीरे धीरे, उसके अंदर हो सकता है ये भी स्टॉक भागने लग जाए। तो अगर ये रेजिस्टेंस ने जो तोड़ा है, या तो इसके ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर जाए, डायरेक्टली ऊपर जाए, कंफर्म होते ही एक अच्छा ट्रेड, अच्छे बाइंग लेवल्स पर इन्फोसिस हमें मिल सकता है। एंड दिस इज नॉट अ स्मॉल शॉर्ट टर्म ट्रेड कि भाई एक हफ्ते में हमको रिजल्ट दिख गया। ये हमें कुछ टाइम तक, अगर मैं बुलिश हूँ इन इन्फोसिस या फिर एक तरह से आईटी के ऊपर, तो मैं इस स्टॉक को कुछ टाइम तक होल्ड भी कर सकता हूँ फॉर बेटर रिजल्ट्स। एंड कोई भी एक ट्रेंड फॉलोअर को लगाकर मैं इसको एक लंबे टारगेट के लिए भी रख सकता हूँ, एंड दैट कैन आल्सो एक्ट एज अ स्टॉप लॉस। नेक्स्ट स्टॉक इन माय रडार वुड बी रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस के अंदर काफी टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा था मार्केट की वजह से, और एक तरह से इंडियन मार्केट बहुत हद तक इन्फ्लुएंस होता है रिलायंस से, और उसी तरह से रिलायंस भी इंडियन मार्केट से इन्फ्लुएंस होता है। तो अब अगर इंडियन मार्केट एक ट्रेंड पकड़ेगा, बिकॉज ये कॉन्ग्लोमोरेट है और बहुत सारी इसकी इंडस्ट्रीज है, सेक्टर्स हैं, तो अगर एक ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट का पॉजिटिव बनता है, तो रिलायंस भी इस रेंज से, नाउ दिस इज नॉट अ पिक फॉर नेक्स्ट वीक, अब अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, अच्छी वॉल्यूम के साथ होता है, तो एक अच्छा ट्रेंड रिलायंस के अंदर ओवरऑल हम एक पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से पकड़ सकते हैं। सो या दिस इज समथिंग आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। नेक्स्ट स्टॉक इन माय रडार इज अल्ट्राटेक सीमेंट, अल्ट्रासेमको। काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, डेली के ऊपर एक तरह का कप पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। और ओवरऑल स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो जब ट्रेंड था वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग थी, जब कंसोलिडेशन था तो वॉल्यूम थोड़ी ड्राई डाउन हुई, वापस अभी ट्रेंड आने की कोशिश कर रहा है, तो वॉल्यूम में थोड़ा बहुत इजाफा हमें देखने यहाँ पर मिल रहा है। अब अगर इसका ब्रेकआउट होता है, क्योंकि नई गवर्नमेंट आएगी, वापस नई स्कीम्स आएगी, नए कंस्ट्रक्शन होंगे, इंफ्रा रियलिटी के ऊपर हम बुलिश हैं, तो हम सीमेंट को कैसे भूल सकते हैं। तो सीमेंट के अंदर अगर अच्छी खासी बाइंग होगी, तो डेफिनेटली ये ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है। इसको ब्रेकआउट देके जब भी होगा, तब हम इसके ऊपर बुलिश हो सकते हैं, चाहे सीआईपी चेंज इन पोलैरिटी लेके ऊपर जाए, चाहे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देके सीधा ऊपर जाए, वी विल फॉलो दिस स्टॉक एज आवर पोजिशनल ट्रेड इन अल्ट्रासेंको। नेक्स्ट स्टॉक इज गुजरात गैस। यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी टाइम से जो कंसोलिडेशन चल रहा था, उसका ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम, और नीचे की तरफ इसने अभी तक 200 ईएमए को नहीं तोड़ा, मतलब स्ट्रक्चरली अभी भी बुलिश है। और ओवरऑल वॉल्यूम वगैरह सबके हिसाब से गुजरात गैस मुझे थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, और एक वॉल्यूम इसका जो ब्रेकआउट है ये भी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो अगर अब ये तो थोड़ा ऊपर चला चुका है, लेकिन अगर हल्का सा नीचे आता है, सीआईपी बनाता है, या यहाँ पर भी सीआईपी बनाता है 570 के लेवल के आसपास, तो भी एक अच्छी पिक गुजरात गैस हो सकता है फॉर द अपकमिंग वीक और मे बी अ फ्यू वीक्स। नेक्स्ट स्टॉक इन माय रडार इज वीडीएल वेदांता लिमिटेड। अगर आप देखेंगे तो एक तरह का कप पैटर्न, एक स्ट्रॉन्ग कप पैटर्न, आप इसको मैं वीकली बनाता हूँ, सो यू विल गेट एन आइडिया। लुक एट दिस, एक स्ट्रॉन्ग कप पैटर्न है जिसका ब्रेकआउट बार बार ये करने की कोशिश कर रहा है, सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। और अगर मैं इसको आपको डेली भी दिखाऊं, तो वापस जो ब्रेकआउट लेवल था, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आया था, कैन यू सी द वॉल्यूम, एंड उसके बाद जब ये कंसोलिडेट किया, थोड़ी बहुत वॉल्यूम आई क्योंकि मार्केट थोड़ा इंडिसिसिव था। अब जब वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अभी थोड़े वॉल्यूम कम है, लेकिन अभी एक काफी अच्छे बाइंग लेवल पे है वेदांता। अगर आप ये ब्रेकआउट हो रहा है, ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न है, इसको ट्रेड करने की इच्छा रखते हैं, तो डेफिनेटली
VDL ओवरऑल मार्केट अगर बुलिश रहा तो ये भी ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है। So इट्स लाइक ट्रेंड फॉलोइंग एट द सेम टाइम। हम ओवरऑल सेक्टर और मार्केट को देखकर भी इसमें डिसीजन ले रहे हैं कि भाई हो सकता है यहाँ पर एक या दो चीजें टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, बट अगर मार्केट स्ट्रांग होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ओवरऑल मार्केट इसको ऊपर लेके चला जाएगा। तो यही चीजें हैं जिसको हम ध्यान में रख के ये आपको पिक्स बता रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज सिप्ला। अब फार्मा के अंदर जो करंट आया है तो डेफिनेटली सिप्ला भी चलने का पोटेंशियल रखता है। अब यहाँ देखेंगे तो ये काफी जो पहले का रेजिस्टेंस था वहां पर आकर मार्केट बार बार कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर पता है बेस्ट पार्ट क्या है, ये जो ग्रीन कैंडल्स बने इनका वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है। मतलब यहाँ पर एक हैवी बाइंग हुई है जब ये डबल टॉप और डबल बॉटम जो है टूटा था तब। मतलब ओवरऑल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इसमें है। अभी तो मार्केट नहीं चल रहा था तो ये चल नहीं पाया। अब इसका ब्रेकआउट होता है अगर 1514 के लेवल का ब्रेकआउट होता है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है अच्छी वॉल्यूम के साथ, तो सिप्ला को भी हम अपने रिडार में डाल सकते हैं फॉर अ पोजिशनल ट्रेड, क्योंकि फार्मा भी अब करंट पकड़ने लगा है मार्केट। अब एक क्विक ट्रेड ब्लू स्टार का, यहाँ पर ये बार बार 20 मूविंग एवरेज के सपोर्ट के ऊपर आया है। ग्रीन की वॉल्यूम काफी स्ट्रॉन्ग है, रेड की काफी कम है। 20 मूविंग एवरेज के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है, एक तरह का डिप ले रहा है। तो एक क्विक ट्रेड कुछ परसेंटेज के लिए ब्लू स्टार के अंदर लिया जा सकता है। और RSI भी इसका 60 ब्रेकआउट ऑलमोस्ट देने की कगार पे है। तो अगर ये सपोर्ट कंफर्म होता है डेफिनेटली कल परसों, तो एक अच्छा मूव, एक क्विक मूव ब्लू स्टार के अंदर लिया जा सकता है, इसका फायदा उठाया जा सकता है। सो वेल, ये थे कुछ पिक्स हमारे अगले हफ्ते के लिए और कुछ पोजिशनल पिक्स भी जिनके ऊपर हम नजर रखने वाले हैं अगले आने वाले कुछ हफ्तों कुछ दिनों के अंदर। अब सबसे पहले मार्केट में ये जो वॉल्टिलिटी है, एक हफ्ता और इसको सेटल होने देते हैं। मतलब क्या होगा मार्केट में क्या नहीं होगा, अभी तक गवर्नमेंट बनेगी। और एक चीज और है, जो स्पीड अभी तक थी मार्केट की, हमें लगा था कि जब इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे वॉलेटिलिटी थोड़ी थम जाएगी तो एक और बेटर स्पीड आएगी। बट अब क्योंकि एक कोalition की गवर्नमेंट बन रही है, और देखिए अगले 5 सालों में बहुत चीजें होंगी, कभी कोई यहाँ इस पार्टी को छोड़ के इस पार्टी में जाएगा, इस पार्टी को छोड़ के इसमें जाएगा। तो ये सब कुछ भी मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है। ओवरऑल इंडियन मार्केट स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट कंडीशंस भी ओवरऑल जो है मार्केट को इम्पैक्ट करती है। तो वो जो स्पीड है जिससे मार्केट बढ़ रहा था वो अब थोड़ी कम हो जाएगी फॉर श्योर, इसमें कोई दो राय नहीं। ओके एंड बट उसी को देख के हम चलेंगे। एंड स्विंग ट्रेडिंग अभी के लिए बेस्ट है। शॉर्ट टर्म के आप ट्रेड्स लेते रहिए, हफ्ते 2 हफ्ते के ट्रेड लेते रहिए। एंड उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कभी लॉसेस होंगे कभी प्रॉफिट होंगे। प्रॉपर रिस्क मैनेज किया है तो अच्छे से आप एक ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर पाएंगे। सो वेल, अभी के लिए तो यही व्यू है। एंड देखते हैं आने वाला टाइम क्या लेकर आता है हम सबके लिए, मार्केट के लिए भी। तब तक के लिए अगर आप किसी भी तरह से कुछ ना कुछ नया सीख पा रहे हैं हमारी इन सारी कोशिशों से, चाहे इलेक्शन स्पेशल पिक हो या फिर पोस्ट इलेक्शन पिक्स हो या जो हमारे ट्रेड्स हैं उन सब से, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर करिए इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, सारे ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ। हो सकता है उनकी भी कुछ मदद हो जाए। और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग।